नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते न्यूज बुलेटिन की ओर बात होगी बैतूल की, जहां ग्राम पंचायत में आयोजित जन कल्याण निवारण शिविर में विभिन्न विभागों ने आमजन और किसानों की समस्याओं का समाधान किया है। साथ ही बात होगी चंदौली की, जहां एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बैतूल से, जहां बोरदेही ग्राम पंचायत में आयोजित जन कल्याण निवारण शिविर में विभिन्न विभागों ने आमजन और किसानों की समस्याओं का समाधान किया, जिसमें कुल 248 आवेदन प्राप्त हुए और 195 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों को जांच के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया। शिविर में कृषि विभाग ने ई टोकन प्रणाली, उर्वरक वितरण, साइल हेल्थ कार्ड योजना और खरीफ सीजन के लिए उन्नत बीजों की जानकारी दी तथा किसानों को जैविक व संतुलित खेती अपनाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्य मार्गों और चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग भी रखी। कार्यक्रमों में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष रोशन भमरकर, जनपद सदस्य सुजीत खंडागरे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग एवं विद्युत विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सर, निराकरण शिविर जो आज आयोजन हुआ, इस बारे में बताइए सर। कुल कितने आवेदन आए, कितने पर निराकरण हुआ? यहाँ पे कुल 338 आवेदन प्राप्त हुए हमें। इसमें से समग्र के सबसे ज़्यादा थे, जिसमें से कुल 62 आवेदन आए थे, तो उनका सभी का निराकरण करा दिया है। उसके बाद आता है जन्म प्रति प्रमाण पत्र, वो भी टोटल 21 आवेदन आए थे, उनका भी निराकरण करा दिया गया है। इसमें खाद्यान्न पर्ची के कुल 25 आवेदन आए थे। 25 आवेदन का भी हमने जो है उसका निराकरण करवा दिया है। पेंशन के कुल 26 आवेदन आए थे, तो पेंशन, और इसके बाद बीपीएल कार्ड के कुल 24। सर लगातार सर ग्राम पंचायतों में आवेदन प्राप्त हो रहे थे। सर, शिविर लगाने का सर महत्व क्या है सर? क्या जरूरत पड़ी कि शिविर लगाना पड़ा? मेन उद्देश्य शिविर लगाने का ये है कि इस शिविर में सभी विभाग उपस्थित रहे थे और सभी विभाग ने अपनी अपनी जानकारी लोगों को बताई। उनकी जो भी योजनाएं चल रही हैं, कई जो ग्रामीण रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि ये योजना चल रही है। तो इस शिविर के माध्यम से हमने सभी ग्रामवासियों को, जितने भी विभाग है उसमें जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में बताया, और उनकी जो भी समस्याएं थी, जो भी समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या, उनका निराकरण करने की कोशिश की है, क्योंकि सभी विभाग के प्रमुख यहाँ पे भी उपस्थित थे। तो हमने कोशिश करी कि सभी का जल्द से जल्द निराकरण हो जाए, और हमने किया। ओके, धन्यवाद सर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां सदर थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में पुष्पा नामक एक विवाहिता का शव ससुराल में फंदे से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका के मायके पक्ष ने आरोप लगाया कि उसके पति श्याम सुंदर ने कथित अवैध संबंधों और प्रताड़ना के चलते हत्या कर शव को आत्महत्या का आरोप देने के लिए फंदे से लटकाया है। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम को पति पुष्पा को मायके से लाया था और शनिवार सुबह उसकी मौत की खबर मिली, जिस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अपना नाम बताइए। हमारा नाम तो राम है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला है, आप लोग आए हुए हैं मछली? ऐसा है कि मामला यही था कि कम से कम ये जब वहाँ पर हर दम झगड़ा होता था, आज कम से कम 4 साल पहले से। और जो बहू थी, वो बहू को मतलब कि इन्होंने जब उसका आदमी का एक्सीडेंट हो गया, 1 माह का इधर शादी जब हुआ तो 1 माह के बाद उसके आदमी का एक्सीडेंट हो गया। ये मतलब कि उसको मतलब कि रखना चाहता था, लेकिन ये जो कि पुष्पा थी, इसकी बहन, उन्होंने मतलब इनकार कर दी। यही लगता था मारने के लिए, मारता पीड़ता क्यों था? इतना नहीं, चंदौली थाने पर कम से कम 3 बार 4 बार पंचायत हुई इस मामले का। कब लेकर गया बर्थडे, उसको अपने भतीजी में गई बर्थडे में, वो रात पूरी मतलब कि दारू पी करके मतलब जबरी सबको गाली मारी दे करके मतलब कि उसको ले गया लड़की को। अब वो क्या किया वहाँ, तो मतलब कि हम सुबह क्या घटना आपके सामने आई, क्या जानकारी आई? हम लोगों को मतलब यही था कि गाँव के मतलब कि जो फोन किए थे, मतलब कोई किसी भी सूचना से हम लोगों को फोन आया कि मतलब ऐसी घटना हो गई। हम लोग गए, जब वहाँ गए तो प्रशासन ने मतलब लाश को लेकर चली आई।
फिर हम लोग आए हॉस्पिटल मतलब यहाँ। जब यहाँ हम लोग थे तो हम लोग ये सोच रहे हैं हम लोग मतलब चले कुछ इसका मतलब कि दरखास्त उठाए थाने पर दे या क्या मांगे करते हैं, हाँ, क्या चाहते हैं? हमारा तो यही मन है कि हम मतलब कि इसका मतलब कि एप्लीकेशन दूँ, अपना गुहार लगाऊँ कि यहाँ मतलब कि FIR करूँ कि हम लोगों का मतलब कि ये जो है इसका मतलब न्याय मिले। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं 2-2, 3-3 साल का, उन सबों को मतलब कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक ठीक। सुलेखा जी, क्या घटना हुई है? आप हैं मोर्चरी हाउस पे। सर हम हॉस्पिटल आ गए थे, हमारी बुआ की रात में हमारे यहाँ बर्थडे था और बुआ मेरी हमारे घर आई थी यहाँ पे। और रात में ज़बरदस्ती बोले कि तुम घर चलो। बुआ बोली कि नहीं रात हो गया है, अब सिस्टर हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम सुबह चले गए। बोले नहीं तुम अभी चलो, ज़बरदस्ती उसको ले गया और हमने जाके उसको जान से मार दिया। आपको घटना की जानकारी कब हुई है? हमको सुबह 7 बजे पता चली है। अभी आप लोग थाने पे गई थी, कुछ FIR दर्ज कराई है? नहीं कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं की? नहीं हम हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। डायरेक्ट आई। क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बुआ को न्याय मिले। क्यों ऐसा किया गया है? हमारे बुआ को न्याय चाहिए। कहाँ शादी हुई थी उनकी? मेरे बुआ का शादी हुआ है बुढ़वा। कितने वर्ष पहले शादी हुई थी? हमको लगता है 10 साल 15 साल 15। कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं। किस वजह से परेशान किया जाता था? वो अपने हस्बैंड से, उनके हस्बैंड अपने बहू से शायद उनका अफेयर चल रहा था, वो अपने बहू के चक्कर में ही मेरे बुआ को मारा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम होरीलाल पीता। क्या घटना हुई है होरी जी? ये हमारी बहन थी प्रवास नंदलाल और पुत्र श्यामचंद्र के साथ हम शादी किए थे। आज से नहीं कई बार हो गया, 7-8 बार हो गया, उसको मार के भगा दिए रहते। थाने पर जाके पंचायत हुई थी। कल हमारे घर पे बर्थडे था, वो लेके आए थे। इसके बाद वो बोले कि नहीं हम अभी लेके चले जाएंगे घर। हम सोचे कि भाई हर बार लेके जाते हैं, रात को 3 बार भी लेके जाएंगे। वो ले जाके घर अब पता नहीं क्या किए। हमारी बहन अब तो दुनिया छोड़ के चली गई। क्या चाहते हैं आप? थाने गए थे? अब हमारे लिए अब हम क्या चाहेंगे? हमको न्याय चाहिए कि हमारी बहन कैसे मरी है। थाने पर जाओगे? अब थाने पर हम चलेंगे, SP के यहाँ चलेंगे, हम अपना गुहार लगाएंगे। हमारी बहन की ऐसी ऐसी हालत है, एक बार नहीं कई बार उनको मार के कपार फाड़ के भगा दिए थे। पंचायत थाने पर? हाँ पंचायत थाने पर हुआ था। कई बार SP दरोगा पंचायत करके सीलनामा लिख के दिए गए थे। किस लिए झगड़ा होता था, क्या कारण था? एक साहब हम क्या कहें, मरद मेहरारू का झगड़ा बताइए, हम कहाँ जाने। हाँ उसकी छोटी बहुत थी, उसका आदमी मर गया था और उसी को रखने के लिए इससे हर समय झगड़ा मारपीट करते रहे। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जहां टौरियां मोहल्ले में हुए विवाद और उसके बाद की कार्यवाही को लेकर सर्व समाज और व्यापारी संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद का असर शहर में देखने को मिला, जहां प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहीं, जबकि कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से दुकानें खुली रहीं। 10 दिन पहले हुए हादसे के बाद हुए विवाद में आरोपियों पर 3 अलग अलग FIR दर्ज कर कांग्रेस नेता सहित 13 लोगों पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इसके बावजूद आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर ये बंद आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और व्यापारियों ने छतरपुर SDM प्रशांत अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। वहीं जिला प्रशासन द्वारा आरोपियों के घरों की नाप जोख शुरू कर दी गई है और प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि कुछ निर्माण शासकीय नजूल भूमि पर पाए गए हैं। इसमें जो एक एक्सीडेंट की घटना सूर्या में हुई थी, उसके संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई एवं यदि उनके घर अतिक्रमण में है उसके विरुद्ध उसके कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। कार्रवाई की बात कर रहे हैं व्यापारी की कार्रवाई। हाँ, इसके लिए जांच कराई जाएगी और उसमें हटाने के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर देवास से है, जहां जिले के जिनवानी वन परिक्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार 13 जून को कमलापुर बीट के
कक्ष क्रमांक 94 में कार्रवाई के दौरान भीला आमला गांव के कुछ महिला पुरुषों ने विरोध करते हुए पथराव कर दिया, जिससे वन विभाग के कई कर्मचारी घायल हो गए। पथराव में शासकीय वाहनों और जेसीबी मशीन के कांच भी टूट गए। घायलों में वन रक्षक मोहन पंचोनिया, ज्योति जाट, कमल राणा, देवकरण मालवीय, सूरज धांधे सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्हें उपचार के लिए कमलापुर स्वास्थ्य केंद्र और आर अस्पताल चापड़ा भेज गया है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक सुनार से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने दुकान बंद कर घर लौट रहे सराफा व्यापारियों की आंखों में लाल मिर्च झोंक कर सोने चांदी के आभूषण और करीब 1.35 लाख रुपए नगद से भरा हुआ बैग लूट लिया और फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनु चौधरी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द खुलासे के निर्देश दिए और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए कई टीमों का गठन कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, जबकि इस वारदात से सराफा व्यापारियों में आक्रोश और दहशत का माहौल है। जैसे यहाँ आई अपनी गली के बाहर यही मोड़ पे, तो यहाँ एक बदमाश यहाँ एक इस साइड में बैठा था, तो दो उस साइड में मोटरसाइकिल से खड़ी थी। तो जैसे ही हम पास में आए तो उन्होंने आंखों में मिर्चा डाल दी पहले, तो मिर्चा डाल दी, फिर उन्होंने दिल पकड़ के खींच दिया तो हम नीचे गिर गए और वो थैला निकालने लगे तो थैला मोटरसाइकिल में अंटा लगा हुआ था। तो थैला उनसे जब निकला नहीं तो हमने काफ़ी चिल्लाया भी, डॉक्टर साहब करके आवाज़ भी लगाई है काफ़ी, तो कोई निकला नहीं तो एकदम उठे तो उन्होंने फायर किया, तो मतलब गोली चलाई है लेकिन चली नहीं, 2 बार उन्होंने चलाई और इतने में वो थैला काट के ले गए, निकला नहीं, उनसे निकाल नहीं पाए, वो थैला बद्दी से काट क्या क्या था थैले में? सोने का जेवर। कितना था? लगभग 4-4.5 और नकदी था? हाँ। क्या? 1,35,000 से 45,000 की। तो ये कहाँ से लाए थे या कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले रहे? नहीं, दुकान से ला रही थी घर पे। किस नाम से है जो दुकान आप? जय मां काली देखिए, अभी तक की जो जानकारी है, ये शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की घटना है। लगभग 8:30 मनोज भैया हाथ आ रहा है, ये घटना हुई है जिसमें एक सराफा व्यापारी है और ये आ रहे थे, ये अपने दुकान बंद करके, और अपने घर के जस्ट थोड़ा ही पहले, लगभग 10-15 मीटर पहले ही ये जब पहुंचे हैं तो इनका कहना है कि 3 लड़के वहां पे वेट कर रहे थे और उनके द्वारा मिर्ची का पाउडर इनकी आंखों पे फेंका गया है। इनके पास में कुछ सामान भी था, उस सामान की ये लिस्ट अभी उपलब्ध करा रहे हैं और कुछ कैश भी था। इनका कहना है लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में इनके पास जो कैश था उसका ये विवरण उपलब्ध करा रहे हैं। जो 3 लड़के हैं उसके बाद में मिर्ची का पाउडर फेंकने के बाद तीनों फरार हुए हैं पीछे वाली गली से। सीसीटीवी इसके लिए हमारी 3 थाने की ही टीम है, एक एसओजी की अलग टीम, सर्विलांस की अलग टीम, और इसके साथ ही साथ जो हम लोगों की जो एक अन्य थाने से एक टीम और लगी है, तो जल्द से जल्द इसका अनावरण कराएंगे। तहरीर प्राप्त कर ली है, तहरीर प्राप्त करने के उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जल्द से जल्द इसका सफल अनावरण। बदमाश किस पे आए थे? एक मोटरसाइकिल की जानकारी मिली है, लेकिन अभी सीसीटीवी से फुटेज से क्लियर करवाएंगे। लगभग कितने रुपए की लूटी होगी? इसमें जो जानकारी मिली है, कुछ कैश उनका बताना है, लगभग 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में इनके द्वारा कैश बताया गया। कुछ सामान इन्होंने गोल्ड ज्वेलरी बताई है, जिसका ये लोग विवरण अभी उपलब्ध करा रहे हैं। इन्होंने तहरीर जो दी है उसमें एक लिस्ट लिखी, उसमें बताया है कि एक लिस्ट देंगे, उसका विवरण जब मिलेगा तो आप लोगों को साझा करेंगे। सर, लगातार सिरसागंज की बात ये बड़ी लूट हुई है और सिरसागंज का भी अभी खुलासा नहीं हुआ। इसमें टीम्स हमारी ऑलरेडी सिरसागंज में लगी है, बहुत ही नज़दीक है, उसका भी खुलासा होगा। रही बात इस घटना की, भी रात्रि में हमारी टीम्स अलर्ट हो गई हैं और उसको जल्द से जल्द इसका भी अनावरण किया। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से है, जहां ग्राम पंचायत बगानी ने नोटिस जारी कर कहा कि सफाई कर्मचारी पंचायत में तैनात रहते हुए भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्थानों पर कार्य कर रहे थे, जबकि उन्हें ग्राम पंचायत से नियमित भुगतान किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। इसी आधार पर पंचायत ने 1 जून से कई सफाई कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने की सूचना दी है। नोटिस में यह भी उल्लेख है कि कुछ कर्मचारी रेपला और करल गांव पंचायतों में भी कार्य कर रहे थे। वहीं कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें बिना पूर्व सूचना और स्पष्टीकरण का अवसर दिए हटाया गया है, जो गलत है। उनका कहना है कि नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले सूचना देना आवश्यक होता है।
झालावाड़ से सी न्यूज संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां फिल्म जीरो के हीरो आशीष चौहान और फिल्म मिशन कनाडा के डायरेक्टर व कलाकार विजय सक्सेना का सरोजनी देवी नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर प्रत्युष द्विवेदी द्वारा पटका पहनाकर और राधा कृष्ण का चित्र भेंट का सम्मान किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने युवाओं को मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और कहा कि सफलता कड़ी मेहनत से मिलती है। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने ऐसे आयोजनों को क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया। इस दौरान कई स्थानीय कलाकार और गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। हाँ जी, क्या नाम है? नाम बताएं। विजय सक्सेना। इस समय इस दौरान क्या हो रहा है? मिशन कनाडा की मूवी शूटिंग चल रही है। इस फिल्म की कहानी किस विषय पर आधारित है? ये किसान के ऊपर कहानी है, आर्मी बेस्ड मूवी है। इस बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हाँ जी, बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इस बनाने की प्रेरणा मिली है, फिल्में तो हमेशा बनाता हूँ, इस बार मैंने सोचा कन्नौज से स्टार्ट की जाए। कलाकारों को चयन किस आधार पर किया? अरे कलाकारों का चयन किस आधार पर किया? कलाकारों का आधार जो होता है चयन किस आधार पे किया है। हाँ, नहीं, मैंने इसको यहाँ शूटिंग करने का मतलब ये था कि काफ़ी लोग हमसे मिलने आते, मुंबई में नहीं मिल पाता हूँ और वो वापस चले जाते हैं, तो हमने बोला कि इस बार यूपी में शूटिंग की जाए, यूपी के जितने भी कलाकार हैं उनको मंच दिया जाए, इस बार मौका दिया जाए, ये रीज़न है असली। शूटिंग के दौरान यादगार अनुभव? नहीं, बहुत अच्छा लगा, यहाँ का प्रशासन कोई अच्छा ऐसा है। आपका जो अनुभव हो, हाँ जी, मतलब जो आपका ऐसा अनुभव हो जो सबसे अच्छा मतलब जहाँ पे अट्रैक्शन बिल्कुल भाई, हाँ, ऐसा पॉइंट है। मेरा अनुभव है कि मैं कन्नौज गांव से पैदा हुआ, गांव में पुराभोज में, तो इसलिए हमारा अनुभव है कि मैं गांव में शूटिंग करूं और जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा उसमें भी शूटिंग किया। सिकंदरपुर में कॉलेज है, गांव में स्कूल है, तो ये यादगार के लिए हमने शूटिंग किया अपना। दर्शकों को फिल्म देखना क्यों चाहिए? दर्शकों को जी, दर्शकों की कहानी है, दर्शकों पर पिक्चर है, हमारी कहानी नहीं है, ये सारे देश की कहानी है। इस फिल्म का सामाजिक संदेश क्या है? हमारी संदेश ये है कि समझ लीजिए आज आतंक कितना बढ़ गया है, पहले तो बॉर्डर पे होता था, गांव तक बढ़ गया है, तो गांव से निपटने के लिए क्या करना चाहिए वो दिखाया गया इसमें। नए कलाकारों वो आज के युवाओं के बारे में आपकी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि नए कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं, अच्छा उनको टेक्नीशियन में भी अच्छे हैं, लोग एडिटिंग अच्छा करते हैं और बहुत अच्छी रील्स भी बनाते हैं। देखेंगे इसमें मंच कैसा कौन रोल अच्छा करता है। अपने क्षेत्र में फिल्म बनाने का उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य यही है कि मैं इस कन्नौज से हूँ, इसलिए मेरा उद्देश्य है बनाने का। अपने क्षेत्र, हाँ, मेरा क्षेत्र का हूँ, कन्नौज कन्नौज का क्षेत्र है, इस वजह तो मैं तो बहुत सारी फिल्में लंदन में बनाई, अमेरिका में बनाई, कनाडा में, दुबई, कम से कम मैं 25 कंट्री में शूटिंग कर चुका हूँ अभी तक। इस फिल्म का लगभग खर्चा कितना होगा? देखिए, खर्चा तो अभी तक 40 करोड़ से ऊपर हो गया। इसका समापन कब तक होगा? कोशिश है दिसंबर तक रिलीज करने का मेरा प्लानिंग चल रहा है, न्यू ईयर में। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के करारी थाना क्षेत्र के चक शहाबुद्दीनपुर गांव में पैतृक संपत्ति विवाद का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित बांकेलाल ने आरोप लगाया कि उनके भतीजे कुलदीप द्वारा पुश्तैनी मकान को ध्वस्त कर जमीन पर अवैध कब्जा करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि उस संपत्ति में उनका भी आधा हिस्सा है। पीड़ित वृद्ध ने मामले को लेकर जिला प्रशासन, उप जिलाधिकारी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से न्याय की गुहार लगाई है और उचित कार्यवाही की मांग की है। साहब, जमीनी विवाद है, उसमें जो है आपके जो है दादा भतीजे के बीच विवाद चल रहा है और साहब वो खुन्नस में गाली गलौज करते रहते हैं और मैं अकेला और मेरी पत्नी है, बाकी मेरे बच्चे बाहर रहते हैं। वो गाली देता है कि किसी दिन तुम्हारी हत्या मतलब कर देंगे, कोई कुछ कर नहीं सकता। न सरकार मेरी थाना सुनवाई कर रही है, न कोई सुनवाई कर रहा है। जिस दिन मेरी हत्या हो जाएगी, सरकार में क्या कर सकता हूँ। और क्या घटना हुई है आपके साथ? 11 तारीख की रात 3 बजे
लगभग 2:30-3 बजे के बीच में मेरे घर में आग लगा दी गई और मेरा घर जला दिया गया। काफ़ी मतलब मेरा नुकसान हो गया। शिकायत किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम बाकीलाल यादव है। गांव चक साहबुद्दीनपुर, थाना करारी है। घर में कहा 2 बजे लगभग आग लगाई गई। आग लगाने के बाद उसी नीचे हमारे पति जी पड़े रहे और काफ़ी सामान सब भरा रहा है और कपड़ा लड़कन के सब टांगा रहा है। बढ़ने लगी जो आग का से हमने बाहर लेटे रहे तो जो आग कहते हैं कहा से कि वीडियो बनाते रहे। अगर साहब हम आग आपने से लगाए हैं तो क्या वीडियो बनाने वाले को बताए थे कि कहा से हम आग लगाने जाए थी? तो नेपाल साहब लगे हैं कहा से वीडियो की आग अपने से लगाए हैं। तत्पर से वीडियो बनाता रहा उस तेजी थी और वही आग लगाई तो ही पानी डाली तो ही कहा वीडियो बनाई तो ही थाने पर फूट और हमारी सुनाई नहीं उसकी सुनाई। कौन कौन थे आग लगाने में? साहब हम देखे नहीं हैं। ये कि बगल से आग लगी है, बगल से पानी आया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहा तो उसी ने फोन किया तो पुलिस गई है तो हमने अपन कहा से वह देखे तो किसी और थाने पर आया है तो थानेदार कहा से वह डांट के भगा। क्या नाम है आपका? हमारा जानकी देवी। क्या चाहती हो आप? हम चाहते हैं साहब कि इसके निर्णय हो। हमारा घर गिनता है साहब कि अब हम कहा बताइए भाई पानी बरसे तो बूढ़ी बूढ़ा मर जाए। कहा से उल्टा सब पाए सब चीज जल गए, सारी चीज जल गए है। कहा करी लड़का हमारे बाहर रह रहे कमा खाए रहे। ठीक। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां महारानी में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा के विशेष जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से संपर्क और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद अनुराग शर्मा का आगमन हुआ। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने नागरिकों से मिलकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियां और विकास भारत के संकल्प पर चर्चा की। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में हुए विकास कार्यों और गरीब कल्याण योजनाओं को उल्लेखनीय बताया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ललितपुर से सीनियर संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां नवीन ग्रामीण आजीविका भवन पवई में आयोजित खंड स्तरीय लोक कल्याण शिविर के दूसरे दिन 695 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 313 मामलों का मौके पर ही निराकरण कर हितग्राहियों को राहत दी गई। जनपद पंचायत को सर्वाधिक 566 आवेदन मिले, जिनमें 302 का निस्तारण हुआ, जबकि नगर पंचायत के 100 आवेदन विचाराधीन हैं। PHE और विद्युत विभाग से जुड़े सभी मामलों का समाधान किया गया तथा महिला एवं बाल विकास विभाग ने 12 में से 7 मामलों का निपटारा किया। शिविर का शुभारंभ जनपद पंचायत अध्यक्ष मोहिनी आनंद मिश्रा और CEO अखिलेश उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया। इस दौरान महिलाओं को स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी दी गई और ऋण व सहायता राशि भी चेक कर वितरित किए गए, जबकि राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का बड़ा विषय रही। शिविर का उद्देश्य विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना और समस्याओं का त्वरित समाधान करना रहा। 3 दिवसीय खंड स्तरीय शिविर आयोजित किया गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण करने के उपलक्ष्य में यह शिविर आयोजित किए गए हैं। जैसा कि सभी को पता है कि अंत्योदय अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभान्वित करना हमारी सरकार की मुख्य धारा से लोगों को जोड़ना एक उद्देश्य है। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी योजना से वंचित न रहे, इसके लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया है। 111 योजनाएं विभिन्न विभागों के द्वारा हैं, जिससे कि हर हितग्राही को लाभान्वित करना है। और जो यहाँ पर आवेदन आ रहे हैं या जो 50 वर्ष से अधिक CM हेल्पलाइन लगी हुई है, तो उनके तुरंत निराकरण के लिए संबंधित व्यक्ति से बात कर उनकी क्या समस्या है उसको सुनना और समस्या का निराकरण करना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर में तमाम आवेदन आए हुए, इनका निराकरण कब होगा? इनका निराकरण संबंधित विभाग को जी आवेदन दिए गए हैं और जल्द से जल्द निराकरण के लिए सरकार की मंशा है कि इनका निराकरण हो और उस व्यक्ति को उस योजना से लाभान्वित किया जाए। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।